Hello student, in this video we will discuss about the solid solutions. तो what are solid solution? जैसे हमने 3 types of solutions के पढ़े हुए थे, gaseous solution, liquid solutions and solid solutions. तो यहाँ पर हम solid solution वो लेंगे जहाँ पर both the components solute and solvents are solids. तो solid solutions are those in which both the components such as solute and solvent are solids. जहाँ दोनों के दोनों कंपोनेंट सॉलिड है, दे आर कॉल्ड जनरली सॉलिड सॉल्यूशन. अब इसके 2 टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. एक है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरे है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूशनल मतलब जहाँ पर रिप्लेस किया गया हो, सब्स्टिट्यूट किया गया हो. यहाँ पर हम 1 एटम्स जो 1 एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय द एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर एलिमेंट, इसलिए हम इनको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस आर दोज इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ वन सब्सटेंसेस टेक द प्लेस ऑफ particles of another substances in a crystal lattice. किसी क्रिस्टल लैटिस में एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे के द्वारा रिप्लेस किए जाने से जो सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. इसमें एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, मोनेल मींस मोस्ट ऑफ द एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन and they are known as substitutional solid solution. तो alloys सभी लगभग substitutional solid solution. जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. इसमें जैसे अभी ये प्योर क्रिस्टल है कॉपर का, ब्रास बनाना है तो कॉपर और जिंक दोनों का लगभग यहाँ पर मिक्सचर होता है. अब हमने यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में जिंक के एटम के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया. जैसे यहाँ पर है, ये आ गया जिंक. इसी तरह से कुछ और भी एटम्स रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पर भी इसी तरह से हमने ये जिंक बना दिया है, ये भी इसी तरह से जिंक के द्वारा यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है. तो इस तरह से देखें कि वहाँ पर कुछ सॉलिड कॉपर के पार्टिकल्स को कॉपर एटम्स रिप्लेस्ड बाय द जिंक एटम्स. एंड अब यहाँ पर देखिए वॉइड्स में तो ये आ नहीं सकते हैं, तो इस तरह से लगभग उसके क्रिस्टल लैटिस पॉइंट से ही उनको रिप्लेस किया जाता है. और लैटिस पॉइंट्स को रिप्लेस करने के लिए जितनी साइज का लगभग कॉपर था, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का जिंक पार्टिकल भी होना चाहिए था. अदरवाइज यदि बहुत ही स्मॉल होता तो हो सकता है कि वो वॉइड्स में चला जाए, या बहुत लार्ज साइज का होगा तो वहाँ पर ये इजिली एकोमोडेट या फिट नहीं हो पाएगा. तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस आर फॉर्म व्हेन जो मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, 2 या मोर एलिमेंट्स हैं, देयर साइज आर ऑलमोस्ट सिमिलर. उनका साइज लगभग जो है सेम होना चाहिए. ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस तब इस तरह से फॉर्मेशन होता है. इसी तरह से सेकंड है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. सेकंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि आप जानते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स. इंटरस्टिशियल साइड्स मतलब होता है वैकेंट स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स मींस वॉइड्स. तो उन वॉइड्स में यदि हम किसी एटम्स को वहाँ पर रख देते हैं, एक्मोडेट हो जाता है कोई अनदर एलिमेंट का एटम्स, तो इससे जो सॉलिड बनेंगे वो कहलाएंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. तो इस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स इन द लैटिस ऑफ अदर सब्सटेंसेस. दूसरे सब्सटेंसेस का लैटिस है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए इट इज़ द लैटिस ऑफ टंगस्टन. W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन. तो W यहाँ पर जो है पूरे इसमें लैटिस पॉइंट्स में है. ये फेस सेंटर्ड का फॉर्मेशन करता है. W मतलब टंगस्टन फॉर्म्स द फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैटर्न. एंड कार्बन जो होता है इनके जनरली ऑक्टाहेड्रल होल्स में पाया जाता है. तो ये ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन दे इजिली एक्मोडेट इन द इंटरस्टिशियल साइड. तो देखिए कुछ सब ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन एटम के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है.
तो जब इंटरस्टिशियल साइट्स में जाएंगे तो वो सॉलिड कहलाएंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर यदि और भी आगे जैसे टंगस्टन कार्बाइड, ये इससे फॉर्मेशन हो गया, एग्जाम्पल जो है टंगस्टन कार्बाइड मतलब WC। टंगस्टन कार्बाइड इज एक्सट्रीमली हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एंड यूज्ड इन मेकिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। कटिंग या ग्राइंडिंग टूल सब्सटेंसेस को बनाने में टंगस्टन कार्बाइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि आप और भी एग्जाम्पल देखें जैसे स्टील है, स्टील में भी क्या होता है, आयरन कार्बन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन आयरन लैटिस। वहाँ पर भी आयरन के बीच में ही हम कार्बन को कुछ पॉइंट्स पर कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स में प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन को भी प्लेस किया जा सकता है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दे इजिली एकोमोडेट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स में इजिली एकोमोडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो भी एलिमेंट्स इसके वॉइड्स में आएगा, वॉइड्स की साइज जनरली छोटी होती है, तो दे शुड बी इन स्मॉलर साइज देन द क्रिस्टल लैटिस एटम्स। जो क्रिस्टल लैटिस के एटम्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका साइज जो भी हम वहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, जिनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका साइज स्मॉलर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन जनरली फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रूप में गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन इन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास दो ही है लिक्विड सॉल्यूशन में, मतलब लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले है जैसे व्हाट इज वेपर प्रेशर, क्योंकि हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो जनरली जब हम वाटर को या किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से कुछ वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवापोरेट टू फॉर्म वेपर। वो इवापोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन करते हैं और ये वेपर्स हैं, ये यहाँ पर जैसे लिक्विड है। और कौन से सबसे पहले वेपर बनेंगे, विच हैव हायर एनर्जी, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जनरली दे फर्स्ट जो है गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब ये वेपर का फॉर्मेशन तो हो गया, तो वेपर क्या होगा, क्लोज कंटेनर में ही यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, ओपन कंटेनर में वेपर का प्रेशर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कंटेनर को क्लोज रखना होगा। अब ये जो भी वेपर है, आपने भी फील किया होगा जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, ऊपर में यदि आपने प्लेट रख दिया तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे कि स्टीम इंजन बनाया था जेम्स वाट के द्वारा, उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, किस पर एक्सर्ट होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की सरफेस पर, उसकी वॉल पर जो है प्रेशर वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर। लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature। किसी टेम्परेचर पर जो भी है वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, that is called vapor pressure। अब what are the factors affecting of vapor pressure? तो factors affecting of vapor pressure में there are two factors which affect the vapor pressure, which increase or decrease the vapor pressure। फर्स्ट है nature of liquid। तो नेचर ऑफ लिक्विड में है कि जैसे जैसे मतलब एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। यदि मान लीजिए पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर वेपर बनने का जो रेट होगा वो कम होगा। और यदि कोई ऐसा लिक्विड है जिसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो वह इजिली ब्रेक हो जाएगा एंड द मॉलिक्यूल्स हैं दे इजिली कन्वर्टेड, रेडली कन्वर्टेड इनटू वेपर। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है और ईथर है। तो यदि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स देखें, वाटर इजिली इवापोरेट नहीं होता है, जबकि ईथर ऐसा है कि यदि आपने ओपन एटमॉस्फेयर में या इसको सनलाइट में रख दिया तो ऐसे मतलब जो है तुरंत ही वहाँ से इवापोरेट हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा ईथर का एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम दोनों को इक्वल अमाउंट में रखें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईथर का होगा, बिकॉज ईथर्स हैव द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकेंड है टेम्परेचर। जैसे हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी मोर मॉलिक्यूल्स मूव और escape फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस को escape कर जाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर फेस, रिजल्टिंग इन हायर वेपर प्रेशर। और हाई वेपर प्रेशर का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे है जैसे वेपर प्रेशर को अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे कि व्हाट इज द अमाउंट, मतलब क्वांटिटेटिवली हाउ कैन बी कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो किस तरह से वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और इसको हम स्टडी करते हैं बाय राउल्ट्स लॉ, क्योंकि राउल्ट्स ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया है टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। लिक्विड मतलब वेयर बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, या फिर इसी के लिए बिकॉज लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ पर यदि हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं विच कंसिस्ट टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। हियर बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं या रेडली वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर वोलेटाइल हमने दोनों ही लिए हुए हैं, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के जो है इस तरह से डैश टाइप के उसको सॉल्वेंट कंसीडर किया है, और यहाँ पर स्फेरिकल शेप में सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। अब दोनों के दोनों वोलेटाइल है, हम दोनों में टेम्परेचर थोड़ा राइज करेंगे। यहाँ पर दोनों के बोथ कंपोनेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, मींस यहाँ पर वेपर में दोनों के दोनों होंगे, दोनों के वेपर शामिल होंगे, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो अब दोनों का वेपर प्रेशर होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। मान लीजिए P है टोटल प्रेशर, तो ये हो जाएगा A का है सॉल्वेंट और B है सॉल्यूट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब लेकिन ये पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, PA की वैल्यू किसके इक्वल होगी या PB। तो हम जनरली क्या है इसको नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन के रूप में इनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मोल फ्रैक्शन के साथ इनको रिलेट करते हैं, और इसके लिए फ्रेंच केमिस्ट FM राउल्ट इन्होंने मतलब एक लॉ दिया है। दे स्टेट दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। अब प्योर कंपोनेंट जैसे है यहाँ पर बोला हुआ है कि दोनों के मतलब किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। हमने यहाँ पर जितना अमाउंट इसका लिया है सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, दोनों को सेपरेट करके सेम अमाउंट यदि यहाँ पर लेते हैं तो इसमें है जैसे सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, और इधर है प्योर सॉल्यूट। ये भी इनको टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर राइज करेंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इन प्योर फॉर्म सॉल्वेंट का इट इज इक्वल टू PA नॉट। PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह से भी हम सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, यहाँ प्योर सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म हो जाएगा PB नॉट। PB नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो इस तरह से ये PA नॉट PB नॉट जाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट।
फिर दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर मिक्स करने से दोनों का यहाँ पर वेपर प्रेशर आएगा, तो ये वेपर प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो ये पार्शियल प्रेशर हमको क्या करना है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। आपने उस कंटेनर में कितना मोल्स फ्रैक्शन जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट का यूज किया है या लिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसमें आगे देखिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस तरह से उन्होंने वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए फाइंड किया। तो वेपर प्रेशर जैसे हमने कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर volatile and both have the contribution in vapor formation। यहाँ पर दोनों के ही वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन होगा because both are volatile। तो जैसे हमने ए सॉल्वेंट लिया हुआ है, Pa इज इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ रॉड्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म Pa नॉट इंटू XA। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया Pa इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। सिमिलरली अब यहाँ पर वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूट भी वेपर बनाता है, तो उसका भी वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। यहाँ होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट मतलब Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB के रूप में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिया हुआ है। अब हम जैसे जानते हैं वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यदि हमें मान लीजिए कि XB इज इक्वल टू हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रख दें जैसे PB नॉट या PA नॉट में रख दिया, तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA की जगह पर ये वैल्यू रख दें 1 माइनस XB। तो हम मतलब इसको सॉल्यूट के कंपैरिजन में भी पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट को भी इसी तरह से सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों का, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये कैलकुलेट है कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन दोनों के पार्शियल प्रेशर, या 3 होंगे तो तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है और ये है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो दोनों का कंट्रीब्यूशन था, तो दोनों का मान लीजिए इक्वल हो जाएगा। और इसी में जैसे और भी हम वैल्यू आगे रख सकते हैं, Pa इज इक्वल टू ये फाइंड किया हुआ है Pa नॉट XA, और ये हो जाएगा Pb नॉट XB। तो ये टोटल प्रेशर इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है बाय कैलकुलेटिंग देयर वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म एंड देयर मोल फ्रैक्शन। अब ये तो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए था, राउल्ट्स लॉ यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इसका नेक्स्ट पार्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तब तक के लिए आपको थैंक यू, हैव अ नाइस डे।